जपती, तू ही 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 मात कर्म तुम ही प्रतिपालक, पृथ्वी एक तू ही। मात कर्म तुम ही प्रतिपालक, पृथ्वी एक तू ही। रसना जपती, तू ही तू ही तू ही तू ही। तुम है पिता, तुम ही पुण्य माता, तुम है मित हित भ्राता। तुम है पिता, तुम ही पुण्य माता, तुम है मित हित भ्राता। रसना जपती, तू ही 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 तू ही। तुम है खजीना, तुम है जड़ीना, तुम ही मानक लाला, तुम ही मानक लाला, तुम ही मानक लाला। तुम ही खजीना, तुम है जड़ीना, तुम ही मानक लाला, तुम है पारिजात गुरु ते पाए, नानक भय निहाला। रसना जपती, तू ही 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 तू ही। मात कर्म तुम ही प्रतिपालक, पृथ्वी एक तू ही। रसना जपती, तू ही 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 तू ही। रसना जपती, वाहेगुरु तू ही, वाहेगुरु तू ही। रसना जपती, गुरु जी तू ही, गुरु जी तू ही। रसना जपती, हो मम्मी तू ही, हो मम्मी तू ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे से बाबा के पावन चरणों में मेरा राम राम अर्पित है। और ये मेरा एक सबसे दिव्य सत्संग है। मेरा गुरु जी के साथ
जो गुरुजी मुझे सँभाल रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखला रहे हैं, ये अ, कहने को तो मैं कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में, क्योंकि सबकी जर्नी इतनी प्यारी है। हम सभी सात संगतों की जर्नी गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेस कर रखी है कि सबका गुरुजी ने एक अलग कनेक्शन, अलग बॉन्डिंग बना रखा है। और ये 0% वाली जो उनकी बेटी है, जो उनके लिए कुछ नहीं करती है, जिसके लिए गुरु हर पल बहुत कुछ करते हैं। ये उस झल्ली सी बेटी का सत्संग है, जिसके सारे कामों की ज़िम्मेदारी गुरुजी ने उठा रखी है। कुछ नहीं करने देते हैं और सब कुछ उसे झोली में डालते रहते हैं। ये शुक्राना है शुक्रवार का, ये शुक्राना है प्यार के, आभार का, ये शुक्राना है मेरी माँ के दीदार का, ये शुक्राना है मेरे उस सुखी परिवार की तरफ से जिसको सुख हमारे रामराई ने दिया है। जहाँ पे हम दुःख की आगोश में जाने वाले थे, हमारी तो ये कंडीशन हो गई थी कि हमें बहुत प्यार से सब एक ऐसी जगह पहुँचाना चाहते थे, हमारे बहुत प्यारे-प्यारे जो हमारे रिश्तेदार हैं या फिर जो भी हैं, हमारे जो वो भी बहुत, उनका भी बहुत शुक्राना, क्योंकि उनको भी गुरुजी के कहीं न कहीं संगत का असर मिल रहा है, क्योंकि हमारे मन में जो भी आते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। तो हमारे हर बुरा चाहने वालों का तो हृदय से, हृदय तल से शुक्राना, क्योंकि उनको भी गुरुजी, उनके भी मन, विचार, कर्म को शुद्ध करके गुरुजी उनको भी अब नेक नियत बनाने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि चल मैं उनको भी माफ़ कर दूँगा। क्योंकि मुझे हर वो चेहरे अब सपने में दिखते हैं, जो कि जिनके कि मैंने पहले देखे थे कि जो मेरा मेरा अहित कर रहे थे, अब वो देखते दिखते हैं कि वो मेरे साथ हँसते हैं, बोलते हैं, आते हैं, मुझसे मिलते हैं और अब वो मुझे अहित नहीं करते हैं। कुछ न कुछ उनके साथ होता है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक लैमिनेशन शील्ड है जो कि किसी को दिखता नहीं है। वो हमारे गुरु की कृपा है, वो हमारे प्रभु की माया है, वो हमारे सदाशिव महाराज की माया है, जिससे ब्रह्मा विष्णु भी नहीं बच पाए। तो हम तो उस माया के जाल में फंसते ही हैं, लेकिन उस माया के जाल से हमें हमारे प्रभु स्वयं निकालते हैं, क्योंकि वो सदाशिव महाराज हैं, स्वयं आदि शक्ति, आद्या शक्ति हमारी जगदम्बा हमारे मन में बैठ के हमको बहुत 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 संभालती है। संगत जी, ये प्यारा सा सत्संग मैं शेयर करूंगी अपने प्यारे से विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे। मैं भैया-भाभी ही बोलूँगी, क्योंकि इनके साथ वही संबंध मेरे मन को भाता है, क्योंकि हर पल भाई बन के मेरे इस दुनिया में इन्होंने मुझे सँभाला है। इनके एक-एक मैसेज से मैं बूस्ट हुई हूँ और इनके एक-एक मैसेज से मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मुझे एना सोना भाई और भाभी ब्लेस किया। शुक्राना। इनको जीवन की हर खुशियों से आप ब्लेस कीजिए और इनके पूरे परिवार को आप बहुत 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 सुख समृद्धि और मन की निम्रता ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे से इस संगत परिवार को दिल से आभार, दिल से दुआ और बहुत 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 सारी अम, खुशियाँ ब्लेस करना मेरे बाबा, क्योंकि आपने कहा है कि आज शुक्रवार के दिन तू सबके लिए दिल से दुआ कर। तो सबसे पहले विपिन भैया, सौम्या भाभी के लिए मेरे मन से दुआ निकली। उसके बाद मेरे लिए इस संगत परिवार के लिए दुआ निकलती है। जो दुआ एक बेटी के मन से इतनी निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे ना तो मैं किसी को समय दे पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप में सब है। मैं आपके साथ अगर 2 क्षण भी बैठ गई, तो इन सब के साथ मैं जुड़ी रह जाती हूँ बाबा। और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ मेरे बाबा का कि उन्होंने मुझे एना सोना परिवार ब्लेस किया। शुक्राना। और सभी सत्संगत जी के लिए जो भी उनकी वांछित मनोवांछा है, जिसमें उनका उनका आगे में सुख निहित है, वो तो उनको मिले, और जो आगे जाके उनके लिए फलदायी ना हो तो गुरुजी प्लीज़ उन्हें वो मत देना। जैसे कि इस बेटी को नहीं देते हो, किसी भी बेटी और बेटा को वो क्षणिक सुख मत देना, उनको बस अपने चरणों की दात बख्शना और जो भी उनके लिए फलदायी है, सुखदायी है, वो ज़रूर ब्लेस करना। अब ये तीसरी दुआ मैं माँगती हूँ बाबा आपसे। आज आपने कहा है कि झोली फैला के माँग लें,
आज के लिए आपका हुक्म है। तो तीसरी दुआ मैं आपसे माँगती हूँ कि इस समूह के जितने भी बच्चे हैं, बल्कि संगत परिवार के जितने भी बच्चे हैं, हम सब भी उसमें इंक्लूडेड हैं। उन सबको एक सही ज़िंदगी जीने का एक तरीका हमेशा समझाना, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि हमें अपने कर्मों को कैसे शुद्ध रखना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें गलत काम में अपने दोस्तों का साथ भी नहीं देना है, हमें साइड हो जाना है ना? और एक चीज़ और गुरुजी आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाई है कि नेकी कर दरिया में डाल। हमें कुछ भी अच्छा करके उसको बार-बार ये नहीं कहना है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जैसे ही हम ये मैंने किया कहेंगे वैसे ही वो कर्म दूसरे के हिस्से चले जाएँगे, क्योंकि मैं के साथ कुछ नहीं रह पाता है बाबा। तो हमेशा आप याद दिलाना बच्चों को कि एक पक्षी मैना भी होती है, जो कहती भी है कि मैना, मैं नहीं हूँ। तो हम सबको मैना बर्ड से ब्लेस करना बाबा, जैसे आपने इस बेटी को मैना दिखा देते हैं। जैसे ही मेरे अंदर में थोड़ी-सी भी हौं आती है, गुरुजी मेरे सामने में मैना पक्षी ला देते हैं और कहते हैं कि देख, जब ये कहती है कि मैना, तो तू क्यों नहीं कहती है मैना? और मैं कहती हूँ, हाँ बाबा, मैना तू हाँ। तो गुरुजी का स्वरूप बहुत खिलखिला के हँसने लगता है कि हाँ, हुन तो सही बोली। तो मैं सब बच्चों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके अंदर में अहंकार कभी ना आए। जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, मन से पढ़ें, जो भी करें तल्लीनता से करें, और कम से कम एक बार गुरुजी का ध्यान तो उन्हें ज़रूर करना सिखलाएँ। क्योंकि ये हम पेरेंट्स की ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा में दिखाएँ, क्योंकि माता-पिता बच्चों के लिए धरती पे शिव शक्ति का पर्याय होते हैं। तो अपने बच्चों के लिए आइडियल बनिए, और गुरुजी तो हमारे सर्वे सर्वा हैं ही, वो तो हमें गाइड करेंगे। लेकिन इसमें हमारी भी भूमिका रहेगी कि अपने बच्चों को समय दीजिए। गैजेट्स के अलावा उन्हें कुछ अच्छी साखियाँ सुनाइए, उनसे थोड़ी देर बात कीजिए, उनसे दिनचर्या पूछिए। देखिएगा बच्चों में बहुत बदलाव आता है, जो कि मैं भी पाती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, एक दुआ माँगती हूँ मैं अपने सारे जो ग्रुप के जितने भी मम्मी-पापा, भाई-बहन, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो कहीं न कहीं भटक जाते हैं और हमें भी भटकाव में लाते हैं। क्योंकि उनकी बातों के क्रम में जो हमसे दूर हैं, वो जब भी बात करेंगे तो हमसे वो निंदा-चुगली, किसी के बारे में कुछ कहना शुरू कर देते हैं और हम भी उनके साथ लग जाते हैं। तो गुरुजी, आप ये कृपा कीजिए कि उनके मन में भी वो जो भाव हैं निंदा-चुगली के, वो धीरे-धीरे बंद हो जाएँ, क्योंकि हम में इतनी शक्ति भरी है कि हम वो सुन ही ना पाएँ। ना हम वो सुने, जैसे ही हम उनसे सुनना बंद करेंगे, वो हमारे पास वैसी बातें करना बंद करेंगे, और जिनसे भी वो बात करें, वहाँ पे आप तो जानी-जहान हैं, आप तो हर जगह व्याप्त हैं। तो आप ना वो एक लाइन ही ब्रेक कर दीजिएगा, जहाँ से कोई किसी की निंदा-चुगली कर पाए या सुन पाए। कर्म कटने की बात अलग है बाबा, लेकिन ऐसे जो हम खुद से बुलावा देते हैं, उससे हम बच पाएँ। बस ये कृपा करना बाबा, ये दया दृष्टि करना बाबा। शुक्राना मेरे बाबा। और एक मैं गुरुजी से कहती हूँ कि जितने भी हमारे हमें आपके दरबार तक पहुँचाने वाले होते हैं, जैसे कि कैब वाले, ऑटो वाले, कोई भी, मेट्रो वाले, जो भी, मतलब हमें जो व्हीकल्स की जो आप ब्लेसिंग देते हैं, जिसके पीछे में हम छोटी-छोटी सी ब्लेसिंग्स देख के खुश हो जाते हैं, कभी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, कभी माता रानी, कभी गणपति बप्पा, कभी जय श्री राम, कोई भी ब्लेसिंग। तो उन सभी कैब और गाड़ियों को आप ब्लेस करना बाबा, क्योंकि उनके ज़रिए ही हम हमारी यात्रा सुगम होती है और हम बहुत अच्छे से आप तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये तो हम इंसानी चोले में हैं। हम तो आंख बंद करते ही आपके पास ध्यान में तो पहुंच सकते हैं, बट हमें लाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो आप उन सभी ड्राइवर भैया को और ड्राइवर दीदी को ब्लेस करना, जो कि इस प्रोफेशन में हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे इस सोल जर्नी के पार्टनर बनते हैं, क्योंकि वो हमें एक आपके दरबार या तो गुरुद्वारा साहब या मंदिर या बड़े मंदिर या कहीं पे भी, जिसका जो भी रिलीजन है, या फिर इवन हम कहीं घर से बाहर भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो हमारे लिए वो ज़रिया बनते हैं, सारे पायलट्स भी। तो गुरुजी आप उन सबको ब्लेस करना। ये आपने कहा है कि आज तो जिसके लिए तेरा मन है आज तो दुआ माँग सकती है, तो बाबा उनके लिए भी मेरी दुआ। और फिर मेरी दुआ हमेशा की तरह आपने जो मुझे
सिखलाया हुआ है कि तुझे एम्बुलेंस के लिए ज़रूर दुआ माँगनी है। तो हर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के ड्राइवर के लिए भी मैं आपसे बहुत, बहुत, बहुत दुआ करती हूँ। गुरुजी आप उन पे कृपा कीजिएगा क्योंकि वो हमारे साँसों की डोर को सँभाल के चलते हैं। एक-एक क्षण ऐसा बीतता है, एम्बुलेंस को देखते ही धक-धक मन होने लगता है कि इसके अंदर न जाने कौन है, न जाने कोई बच्चे को जन्म देने जा रहा है या बच्चे से बिछुड़ने जा रहा है। गुरुजी हर उस चेतन, अवचेतन अवस्था की आप डोर सँभालिएगा। जिसके लिए जो सही होगा वो कीजिएगा, माँगना बिल्कुल नहीं है आपसे, लेकिन आप कहते हो ना कि किसी के जीवन के लिए तेरी प्रार्थना सबसे अनमोल दात है जो मैंने तुझे दी है, तो वो तू रोज़ किया कर। तो बाबा, जिसके लिए भी जब जीवन दान आवश्यक हो तो आप उसे ज़रूर प्रदान कीजिए। आपको जो लगे कि इसका जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उनको ज़रूर लाइफ ब्लेस कीजिएगा, लेकिन वो किसी कंडीशन में आके नहीं। अगर उनके लिए ये धरती अभी सुखदाई है तो ठीक है, नहीं अगर उनको आपको चरणों में लेना है, तो वो भी हमें मंज़ूर होगा बाबा। बाबा आपकी तो रज़ा हम सब जानते हैं, लेकिन आपके लिए यही दुआ है कि एम्बुलेंस को ही ब्लेस कर दो बाबा, ताकि इस दुनिया में वो जो शोर बजता है वो बजे ही ना। सब बिल्कुल अच्छे हो जाए, पहले की तरह वैध हो जाएँ, आराम से रहें, सतयुगी जीवन हो जाए जैसे कि हमने आपको आप जब घर में आए तो हमारा घर तो सतयुग जैसा लगता है, लेकिन जब से हम बाहर निकलते हैं, फिर से हम कलयुग के घेरे में आ जाते हैं बाबा। तो प्लीज़ आप इस जीवन को हनुमान सी भक्ति दे दो और श्री राम का धुन हर जगह, हर क्षेत्र में बजाते रहो बाबा, जिससे कि सारे बिल्कुल शीतल, निर्मल और बहुत, बहुत, बहुत सुखद सुखद क्या कहते हैं सराउंडिंग्स में हम लोग जिए। शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा अब एक मेरी प्रकृति के लिए जो कि मैं सीता माँ की बेटी हूँ, तो हमारी प्रकृति को फिर से आप मुझे रत्नागिरी वाला जो एक हुआ है कि इंडिया ने ले लिया है उनसे, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है कि वो पर्वत श्रृंखला पे एक जो वो गैस का वो कर रहे हैं वो लोग। तो बाबा वो किसी तरह बचा लीजिए क्योंकि अगर हमारा जंगल उजड़ता जाएगा तो फिर हमारी साँसों की लड़ियाँ बहुत, बहुत, बहुत पॉल्यूटेड हो जाएँगी। और जिस तरह गुरुजी ने आपने हम एक बार कहने भर से हम संगत परिवार की मन की मुराद पूरी की कि पॉल्यूशन को बहुत कम किया है दिल्ली में, तो गुरुजी पूरी दुनिया में आप पॉल्यूशन को एक सुखद शुद्ध हवा में बिखेर दीजिए क्योंकि आपके हाथ में तो सब कुछ है। आपकी मुट्ठी में तो सारे ग्रह हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि हैं, आपकी मुट्ठी में तो हर संसार है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और हमारे गुरुजी तो न सिर्फ वायु का प्रदूषण, हमारे मन के प्रदूषित वातावरण को, हमारे हृदय को एक-एक करके हमारा बैगेज खाली करते हैं। वो बैगेज जो हम रोज़ अपने ट्रॉलीज़ में भरते हैं, बुरे कर्मों के, बुरे विचारों की, बुरे कर्तव्यों की, और हमारे उन बैगेज को खाली करके हर दिन गुरुजी उसको ठीक करते हैं। तो ऐसा करिए संगत जी कि हमारे बैगेज खाली करके हम इस धरती से जा सकें, क्योंकि कोई भी नहीं लेके जाता है कुछ भी अपने साथ बटोर के। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल गुरुजी मुझे हर दिन एक रील दिखाते हैं, तो कल उन्होंने मुझे एक छोटा-सा रील ब्लेस किया जिसमें कि एक ट्रक जा रहा था बोरियों से भरा हुआ, अनाज की बोरियों से भरा हुआ, और वो बोरी एक बोरी उसमें से गिर जाती है रोड पे, और रोड पे जैसे ही वो गिरती है, तो गिरते ही वो फट गई बोरी और उसमें से कुछ गेहूँ के दाने बाहर बिखर गए। गेहूँ के दाने बिखर गए तो अचानक से वहाँ पे कबूतर, कौवा, बगुला और छोटे-छोटे पंछियाँ जो होते हैं, मैना और जैसे छोटी-छोटी चिड़िया, ये जिसको कचबचिया बोलते हैं, स्पैरोज़, बहुत सारी पंछी आ गईं और उन्होंने दाना चुगा और चुग के उड़ते गए 3-4 दाने, 3-4 दाने, और वो सब उड़ के चले गए, फिर वो लोग दोबारा नहीं आए। अब वहाँ से एक आदमी गुज़रता है, वो चारों तरफ देखता है और उसने क्या किया कि उसने ना वो पूरी बोरियाँ समेट के और उसको अपनी साइकिल पे लादा और लेके चला गया। संगत जी यहाँ पे गुरुजी ने क्या समझाया हमें कि उसका जो सारांश था वो ये था कि पंछियों ने अपने आज के लिए लिया, कि उनको कल की चिंता नहीं थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने वो बोरियां जितनी भी थी, वो उसकी तो थी नहीं, तो उसको बटोरने की जरूरत थी नहीं, वो तो यूनिवर्स के लिए था, क्योंकि भगवान ने वहां गिराया था ताकि राह चलते किसी की भी मदद हो सके। लेकिन उसने क्या किया, उसने सब अपने हिस्से में करके उसको अपने घर लेके चला गया, जबकि उसको अपनी अगली सांस का भी भरोसा नहीं है।
लेकिन वो अपने भविष्य की चिंता में तो हम सब यही करते हैं, क्या पता हमारे बच्चों के लिए हमारी संचित राशि का ज़रूरत है भी या नहीं। लेकिन हम यही गलती करते हैं कि हम इतना जमा करने के पीछे लग जाते हैं कि हम उन्हें सही ज्ञान की कमाई नहीं करने दे पाते हैं, वो भी इसी में पैसे, पैसे, पैसे और ढेर इकट्ठे करने में, बैगेज इकट्ठे करने में हम लगे रह जाते हैं। जबकि सबको पता है कि हम जब वापस जाएँगे इस धरती से, तो हम एक फटा हुआ मौजा लेके भी नहीं जा सकते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने वो दिखा के मुझे बिल्कुल फिर से वो समझा दिया कि नहीं, तुझे अगर कुछ लेके जाना है तो नाम की कमाई लेके जाना है और सत्कर्म लेके जाना है। जो भी तू किसी के लिए कुछ अच्छा करेगी, चाहे फिर वो एक पंछी के लिए ही क्यों ना हो कि तू उनको दाना देती है, ताकि तू उनका भरण-पोषण करने में तुझे मैंने सक्षम किया है, तो उनको वो उनके लिए तू वो राह बन, जहाँ पे आके वो अपना पेट भर सके। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, ये तो गुरुजी ने आज मुझे कहा था सबके लिए शुक्राना, तो धरती माँ के लिए शुक्राना जिन्होंने हमें रहने की इतनी सुंदर सी सौगात बख्शी है, हमें घर सौंपा है। थैंक यू गुरुजी हर उस क्षण के लिए जहाँ पे आपने हमें बहुत सुरक्षित रूप से रखा है। जब हम कहीं जाते हैं, देखते हैं कि फुटपाथ पे बच्चे कैसे चित्रों में लपेट के लेटे हुए हैं। बहुत, बहुत, बहुत दिल में होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम हर बच्चे की मदद कर सकें। लेकिन वहाँ पे मंत्र जाप ज़रूर करते हैं हम कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जब भी मैं वहाँ पे आग जला हुआ देखती हूँ, तो मैं बहुत तृप्त होती हूँ कि कम से कम अग्निदेव उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं, उनके साथ वो गर्माहट बख्शी हुई है हमारे पर्यावरण ने, हमारी धरती माता ने, कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आग सबसे बड़ा सहायक होता है ठंड का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हमें इतना वरदान दो कि हम आपके दिए रास्तों पे चल सकें, हिफ़ाज़त कर सकें उन पशु-पक्षियों के जिनके शरीर पे कोई कपड़े नहीं हैं। हम तो आराम से स्वेटर में बैठे हुए घर में एसी में बैठे होते हैं बाबा, हीटर सारी सुविधाओं से आपने हमें तृप्त करके रखा है। और जो भी ये बीमारियाँ हैं आप उनसे भी हमें लड़के, हमें खुद पे आप कष्ट लेके हमसे वो सारी चीज़ें करवाते हो, जो अपने लिए हमारे कर्मों को काटने के लिए हमसे टहनी-टहनी सी सेवा लेके हमें बहुत ब्लेस कर जाते हो बाबा, लेकिन ये हम बाद में समझते हैं। और शुक्राना करने की दात जो आप बख्शते हो, ये तो सबसे सुंदर हमारे लिए सौगात है, क्योंकि साक्षात महादेव की स्तुति करना ये किसी के भाग्य में नहीं होता और हमें वो सौभाग्य मिला है संगत जी। तो इस सौभाग्य के लिए शुक्राना बाबा। मैं दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ बाबा कि आप जितनों के भी कष्ट लो, उनके कष्ट आपको फूलों की तरह लगे और आप बहुत खिलखिलाते हुए इसी तरह मुस्कुराते रहो, हमारे सारे कष्ट काटते रहो, हमारी ज्योत में ज्वलित होते रहो, हमारे मन में प्रज्वलित होते रहो। और गुरुजी, आप हर पल हम लोगों से बात करते रहो, हमसे दिल दियाँ गल्ला करते रहो, क्योंकि आपके आने के बाद जो हमारे जीवन का नज़ारा है, वो तो बिल्कुल कहते हैं ना कश्मीर सा हो गया है, कश्मीरी कश्मीरी हो गया है। क्योंकि बिल्कुल आप तो सेब जैसे लाल-लाल हो और मुझे इतने सोहने लगते हो। आप कभी माँ बन जाते हो, कभी भाई बन जाते हो, कभी पापा बन जाते हो, कभी मम्मी बन जाते हो। इतने सोहने लगते हो ना, आपके आपके साथ तो मैं हर गल्ला करने को ऑलवेज़ रेडी होती हूँ। हमेशा, हमेशा रेडी होती हूँ। और संगत जी, मैं इसी के साथ ये इस शुक्राने को मैं यहीं पे रोकूँगी, क्योंकि अ, मैं जानती हूँ कि जो वो दूसरा शुक्राना है वो मेरा बहुत प्यारा वाला शुक्राना है और वो मैं अलग से करना चाहूँगी। मेरी वो जो जर्नी है, वो जो मेरी एक बहुत प्यारी-सी कल गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है और वो जो मुझे गुरुजी ने एक सौभाग्य दिया है, या फिर मैं अभी कर लेती हूँ। क्या गुरुजी क्या कहते हो? अभी कर लूँ? ओके गुरुजी। संगत जी, कल क्या होता है, मेरे बेटे को एक हरिहर का स्वरूप, उसको मतलब विष्णु और शिव का कंबाइंड स्वरूप उसको चाहिए था। तो डाउनलोड करके हमने उसको फ्रेम करने के लिए दिया। तो वो लोग गए हैं हमारे दोनों बच्चे, और उनको आधार अपडेट करवाना था, तो उसमें पेरेंट का होना ज़रूरी था। संगत जी, गुरु जी को जब जो सेवा लेनी होती है वो लेते हैं। कल उन्होंने मुझे कहा था कि तनु, मैं दर्शन देने आवांगा और तब मैंने पहचान ली और मैं तुझसे कुछ सेवा भी लूँगा, तो भूलियो मत, मैंने चाय ज़रूर पिलाई। इतना चीज़ उन्होंने कह दिया था। अब मैं वेट कर रही हूँ कि घर पे कोई आएगा, चाय पिएगा। फिर मैंने कहा कि गुरुजी, आपको जो करवाना है करवा लेना। जब मैं निकलती हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे उथल-पुथल,
और सारे स्वरूप जो हमारे पास, जो गुरु जी का पहला स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ था, छोटू वाला, वो तो मंदिर में है। दूसरा स्वरूप जो गुरु जी का चरण स्वरूप मेरे जल प्रसाद के साथ आया था, वो स्वरूप जो मेरे लिए वहाँ पे लास्ट छठ पूजा में मंदिर पे छूट गया था। फिर मैं गई थी, मैंने कहा था, गुरुजी आपकी भी परीक्षा है, मेरी भी परीक्षा है। आप अगर चले गए तो मैं समझूँगी कि आप मुझे प्यार नहीं करते, तो मैंने उनको चैलेंज कर दिया था। और बेचारे गुरुजी वहाँ मुझे विंडो पे मिले थे, स्वीपर ने वहाँ पे रख दिया था। उस दिन जो वो बेटी के साथ आए थे, तो वो वाला स्वरूप बहुत ज़्यादा वो हो गया था, घिस गया था साइड से, उसका लैमिनेशन फट गया था, तो मैंने ना उसको दूसरे पेपर उसमें डाल के रख दिया था, प्लास्टिक शीट में। और मैं उसको किचन में रखती हूँ हमेशा, ताकि वो हमेशा मेरे अंग-संग रहते हैं, और मुझे बहुत प्यारा है वो येलो चोले वाला वो स्वरूप, क्योंकि वो मेरे जान का टुकड़ा है, जान ही है वो मेरी। अब संगत जी, कल मैंने, बच्चे जब जा रहे थे तो मैंने कहा, बेटा आप इसको ना लैमिनेट करा देना। दूसरा स्वरूप कौन-सा था मेरे लिए, पॉकेट स्वरूप, जो कि महाकाल के मंदिर में कभी किसी को स्वरूप नहीं मिलता है, और महाकाल हमारे गुरुजी के ही पर्याय हैं। तो महाकाल के मंदिर में, उज्जैन में, गुरुजी की इस बेटी को आँचल में, जब मैं आँचल फैला के उनसे माँग रही थी कि बाबा सब कष्ट हरो, और जिस तरह आपने मृत्यु पे विजय पाते हैं हम आपके शरण में आके, क्योंकि वहाँ पे माँ को जीवन दान मिला था। महाकाल के आलय में माँ का सीज़र अटैक आया था, और वहाँ पे माँ को गुरुजी ने ब्लेस किया था। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं गुरुजी का मंत्र जाप और जल प्रसाद उनको देती रही, और किस तरह गुरुजी ने इतनी शक्ति बख्शी इस बेटी के हाथों में कि माँ को गोद में उठा के मैं चल पाई। आसान नहीं होता है किसी बेहोश को उठा के चलना, और मैंने लगभग आधा किलोमीटर तक माँ को गोद में लेके चली मैं, और सारे वहाँ पे जितने भी थे संगत, यानी कि महाकाल के दर्शनार्थी, उन्होंने मेरी हेल्प की। लेकिन वो जो क्षण था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने और गुरुजी ने समझ पाई, क्योंकि वो कहना आसान नहीं होता है कि वो क्षण कितना कठिन और कितना मुश्किल होता है, जब आपके सामने आपके जीवन की डोर मेरी सासू माँ थी वो। भगवान न करे अगर उनको मेरे साथ ऐसा कुछ होता, तो मेरे साथ तो वो हमेशा के लिए एक गिल्ट रह जाता संगत जी, लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं होने देते हैं। अपने बच्चों के मन का भाव वो जानते हैं। वो जानते हैं कि माँ को मैं कितना प्यार करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, और उन्होंने उनको वहाँ पे फिर से साँसें बख्शी, और उसकी डोर उन्होंने मुझे क्या दी, उसके मैंने जैसे ही आँचल फैलाया महाकाल के चरणों में आने के बाद, जब दर्शन मिले मुझे, तो मैं साड़ी पहन के गई थी, नई साड़ी पिंक कलर की, और मेरी पिंक साड़ी में गुरुजी ने क्या बख्शा, पिंक चोले में महाकाल का स्वरूप। और जैसे ही मैं घर आती हूँ, मैं मुझे लगा कि उसमें सिर्फ़ कमल का फूल है, लेकिन नहीं, कमल के फूल की पंखुड़ियों में महाकाल का एक स्वरूप उसमें था, और उसको मैं आशीर्वाद समझती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। क्योंकि वो किसी को नहीं मिलता है। मेरी बहन उज्जैन में लगभग 7-8 साल रही है। उसको भी कभी ये सौभाग्य नहीं, उसको, हाँ, उसको गर्भगृह में दर्शन की बहुत सौभाग्य मिली है। तो उसके थ्रू मेरा बहुत कष्ट कटा है। मेरी माँ का इलाज वहाँ हुआ, माँ का कष्ट बहुत कटा है। तो उज्जैन के साथ हम सबका एक बहुत प्यारा-सा बॉन्डिंग है संगत जी, और न जाने क्यों महाकाल आज आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, वो जो स्वरूप है, उसको भी कल मैंने लैमिनेट कराया, क्योंकि वो भी विदाउट लैमिनेशन था इतने दिन। और गुरुजी उस रूप में फिर से घर आए, और गुरुजी ने जो मुझे कहा था, तो जैसे मैं वहाँ पहुँचती हूँ आधार अपडेशन के लिए, उससे पहले मुझे डायरी लेनी थी। डायरी लेनी थी जिसमें कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप, एक रूटीन है कि रोज़ लिखने का। संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी डायरी ब्लेस की, और जहाँ से मैं डायरी लेती हूँ, वो राधा स्वामी के संगत है। और कल उन्होंने मुझे जय गुरु जी बोला, और उन्होंने, हम सब ने चर्चा की वहाँ पे, मार्टी माइंड्स की, तो वहाँ पे एक छोटा-सा सत्संग ही हो गया। और बहुत शुक्राना बाबा का, मेरे साथ कल बहुत कुछ हुए हैं ऐसे चमत्कारिक रूप में या फिर कृपा रूप में, मैं सब बताऊँगी लेकिन अगले सत्संग में। तब तक के लिए मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का हर श्वास का, जो उन्होंने मुझे आज ड्यूटी सौंपी थी शुक्रवार को सबके लिए दुआ कर। तो बाबा, मैं जिसके लिए भी दुआ कर पाई या नहीं कर पाई, आप सब चराचर को ब्लेस करना, इस प्रकृति को ब्लेस करना, इस यूनिवर्स को ब्लेस करना। हर भूल चूक की माफ़ी के साथ मैं आज पितरों, माताओं, गुरुओं, अपने हर छोटे-बड़े सबके लिए माफ़ी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। सारे संगत परिवार के लिए माफ़ी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, और सर्वथा भला करना बाबा, सर्वथा भला करना।
सबसे पावरफुल मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ये आपके लिए बाबा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, हाँ जी। संगत जी, जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, विपन अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कि मुझे मैसेज आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कि तुझे 7 तारीख को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो गुरुपा जो ये नया साल चढ़ा, बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ घर में हैं। और जब से आपने सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करवाई है, तब से हमारे घर में बहुत ही खुशियाँ हैं गुरुपा। अब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ कथा हुए और मुझे मेरे ही परिवार से दूसरी बार कथा का, सत्यनारायण भगवान की कथा का, हवन का इनविटेशन आया है। उनकी बेटी का नामकरण भी है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और हमारे घर काफ़ी साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ से पहले, कम से कम 14-15 साल होने जा रहे हैं गुरुपा। तो हमारे घर में लोहड़ी का त्यौहार इतनी ज़ोर शोर से मनाया जाता था कि घर में इतनी भीड़ होती थी, इतनी खुशियाँ होती थी कि मैं बता नहीं सकती गुरुपा। उस दिन उनके जाने के बाद से मेरे घर में त्यौहार इतने ज़ोर शोर से कभी नहीं मनाया गया, मन ही नहीं होता। 1-2 साल से तो हम छत पर जाने भी लगे, नहीं तो हम वो भी नहीं मनाते थे, बस एक उदासी सी घर में रहती थी। अब की पहली बार ऐसा है कि लोहड़ी पे हमारे घर पे कम से कम 10-12 लोग आ रहे हैं और अपने भी घर के हैं, मेरी छोटी नंद के परिवार से भी आ रहे हैं। लोहड़ी का ज़ोर शोर से फंक्शन घर में मनाने की मतलब वो है कि घर में मनाएंगे और घर में मतलब सारे इंतज़ाम अच्छे से करा देना गुरुपा, अच्छे से, मतलब बहुत खुशियाँ आए, कोई नेगेटिविटी, कोई जेलसी ऐसी चीज़ हमारे घर में प्रवेश ना करे गुरुपा। हाथ रखना अपना गुरुपा और खूब खुशियाँ बरसें घर में। और मेरे को भी थोड़ा सा आज थोड़ी बहन से बात हुई तो ऐसा लगा सुनने में कि वो लोग भी आ रहे हैं शायद। बाकी मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं हूँ कि मतलब कि आ ही रहे हैं कि नहीं। मुझे सुनने में लगा कि वो ऐसे बोल रही थी मेरी भाभी से कि ट्रेन में ये कपड़े पहना लेना, उन्होंने मैंने आने के लिए बोला था, मुझे तो मना कर रहे थे। अब मुझे सरप्राइज़ देने की आदत है तो क्या पता वो भी मुझे सरप्राइज़ दे रहे हों। कल की ही ट्रेन है, मेरा मन पता नहीं अंदर से कह रहा है। उन्होंने शॉपिंग भी की है, खूब कपड़े वगैरह लेके कर आए हैं कि कहीं वो सच में आ तो नहीं रहे हैं। गुरुपा आ रहे हो तो प्लीज़ गुरुपा, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं नहीं जा पाऊँ तो वो यहाँ आ जाएँ। मैं जाना तो चाहती थी, मैं जाती हूँ हर छुट्टियों में अपनी बेटी के साथ उत्तराखंड, मैं पंजाब में हूँ। और इस बार मेरी बेटी के प्री बोर्ड के पेपरों की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। गुरुपा प्लीज़, मैं चाहती हूँ वो यहाँ पर आएँ और बहुत खुशियाँ हों हमारे घर में। और अभी मैंने एक सत्संग में ये भी सुना कि एक आंटी कह रही थी, पहले भी सुना था मैंने, कि घर में पानी में वाली पेंटिंग जिसमें मछलियाँ गोल गोल घूम रही हैं, तो ऐसी पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। तो मेरे घर में इस तरह की पेंटिंग थी नहीं, तो मैं अचानक ही अपने बेड पर बैठी थी, मेरे बेड पर शीशा था मेरी शादी के टाइम में, तो मेरे को सब कहते थे शीशा अच्छा नहीं होता बेड पर। तो मैंने उस पर एक पेंटिंग लगा दी थी, उसमें बोट, खूब सारे बोट और जहाज़ हैं उस पानी में गोल गोल, मतलब समय तैर रहे हैं और ऊपर से प्लेन भी हैं और पानी की पेंटिंग ही है। जो बच्चों के लिए बताया कि अच्छा नहीं है, बच्चों का दिमाग मतलब वहीं गोल गोल ही घूमता रहता है, जैसे कुछ तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो शायद ये सिग्नल ही है मुझे, मैं ये पेंटिंग हटा दूँगी। और मेरे घर क्या नाम, सॉरी जय गुरु संगत जी। जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। आज का दिन है रविवार और अब सुबह का मैं सत्संग कर रही हूँ और टाइम है 9:04। और ये अब मैं, और आज का दिनांक है 4 तारीख है, आज संडे 4 तारीख। और मैं अब गुरुजी का सत्संग करने बैठी हूँ। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरुजी और सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सब लोगों को नया वर्ष का शुभ कामना करती हूँ कि सबके घर में सुख शांति रहे और जिसका जो मनोकामना है वह इस साल सबका पूरा हो जाए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज में भेजा है कि तेरह 7 पुश्तों को मैंने ब्लेस कर दिया है। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने कहा तेरा बिगड़ा हुआ काम बनने के लिए एक फरिश्ता को भेजूंगा। बेटी, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद तेरे लिए दिव्य ब्लेसिंग है। इसे मैं तेरे घर पे आया था और इसे खाते ही तेरा सब दुख और बीमारी सब कुछ दूर हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा ने मुझे और 7 ब्लेसिंग्स भी गुरुपा ने मुझे भेजा है। गुरुपा ने कहा कि ये मैं तेरे लिए ये 7 ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा ने इस साल मुझे ऐसा ट्रिप भी छोटा छोटा ट्रिप ब्लेस किया है। तो थोड़ा दिन पहला तो मैंने एक छोटा सा ट्रिप पे गई थी मेरे भाई के साथ, जहाँ पे जाके बहुत मज़ा आया। वो 2 दिन का ट्रिप था, लेकिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैं और मेरी बेटी मेरे भाई के साथ हम लोग गए थे। वो ट्रिप पे हम लोग को बहुत मज़ा आया। और गुरुपा ने और एक जनवरी में ही और एक हम लोग को ट्रिप दिया, छोटा सा एक ट्रिप। वो एक ये पे जाने के लिए, शिव जी का मंदिर है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर जाने का गुरुपा ने एक दूसरा एक ट्रिप ब्लेस किया। वो अभी तक होने वाला है। तो मैं गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, जो आपने मुझे इतने अच्छे दिन दिखाए। इस साल संगत जी मेरा बर्थडे भी बहुत अच्छा से मनाया गया था। और मुझे अभी दिख रहे हैं गुरुपा जब से मेरे लाइफ में आए हैं, धीरे धीरे करके मेरा लाइफ गुड्स बेटर अभी बेस्ट बनते जा रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, ये सब गुरुपा की मेहर है। नहीं तो मैं कैसा था मेरा लाइफ, कोई उमंग नहीं, कुछ नहीं, इतना सैडनेस ही सैडनेस था। लेकिन अब वो रहा नहीं, एकदम चेंजेस आ चुका है। और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ कि गुरुपा हम लोग के साथ है। और गुरुपा हर वक्त हमें देखते हैं, कहाँ पर भी हम रॉन्ग करते हैं वहाँ पर गुरुपा हमें टोकते हैं कि हम अच्छा बन जाए, जो भी हमारे अंदर ऐब है सब निकल जाए। तो इसके लिए गुरुपा हमें कोशिश करते हैं कि हम अच्छे इंसान बन जाए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अब विराम देती हूँ और एक नया सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतन शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी, आज दिन है सोमवार, तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज है 5 जनवरी, तो गुरु जी महाराज आज 5 जनवरी 2026 आपकी बेटी का जन्मदिन है। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। और इतनी लंबी उम्र देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 6:43 तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। और विपिन भैया, सत्संग शेयर कर देना प्लीज। और संगत जी,
अ, मेरा सत्संग है, मुझे ना एक ड्रीम आया था गुरुजी का। तो जैसे ना संगत जी मैं मतलब कुछ महीने पहले मैं गई थी बड़े मंदिर। तो ये 2025 में गई थी, अब तो 26 लग गया। तो मुझे मतलब मेरे ऊपर बंदर ने अटैक कर दिया था। तो जब से मैं संगत जी बंदरों से बहुत डरती हूँ, वैसे भी डरती थी और डरने लग गई। तो मैं ना ऐसे लगेगा ना, मैं अपनी बालकनी का दरवाज़ा भी खोलती हूँ बालकनी का, तो मुझे लगेगा कहीं बैठा ना हो। मतलब झपट ना दे मेरे ऊपर, झपट्टा मार दे। मुझे मतलब इस तरीके का मन में एक डर सा हो गया, और गुरुजी महाराज बार-बार कहते कि बेटी डरा मत कर, गुरुजी की बेटी डरना नहीं चाहिए। तो तू तो शिव जी की बेटी है, तुझे तो डरना नहीं चाहिए, शिव जी के भक्त डरते नहीं है। तो शुक्राना बाबा, इतनी हिम्मत और इतनी ताकत देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैंने ड्रीम में क्या देखा, मुझे बहुत सारे बंदर दिखे, छोटे 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 इतने सारे बंदर मुझे दिखे थे। और कुछ बंदर तो मेरे ऊपर दौड़े भी थे, और कुछ को मैंने, एक तो मैंने डंडे से भी भगाया था, मुझे एक डंडा मिल गया था। तो गुरुजी महाराज अगर मैंने गलती की है तो मुझे क्षमा करना। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मतलब हमेशा मैं बंदरों से डरती हूँ। तो शायद ये मेरा डर खत्म करने के लिए होगा। तो गुरुजी महाराज इस डर से मुझे दूर रखना, और कभी ऐसा टाइम ना आए कि मैं मतलब डरूं भी, और कभी बंदर या कोई भी जानवर हमला कर सके किसी पे भी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और संगत जी गुरु जी का ना एक मैसेज भी आया था मेरे पास कि मैं और हनुमान जी बालाजी महाराज तेरे घर आएंगे, तुझे दर्शन दर्शन देने और तेरा कष्ट लेके जाएंगे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आप ड्रीम में दिखाए ऐसा। और संगत जी पता क्या, एक हाँ कल ना हमारे घर एक बाबा भी आए थे, वो बेल बजाए, तो मैंने उनको पैसे दिए थे। तो वो थोड़ी दूर चले गए बेल बजा के, फिर मैं नीचे गई उतर के, फिर मैंने बुलाया बाबा बाबा करके, तब वो आए। फिर वो ना वो लिए थे संगत जी, जैसे पहले के वो बाबा लोग गुरुजी होते थे जो वो नहीं लिए रहते जो हाथ में कमंडल, उस टाइप का लिए थे। तो और लंबे से थे, भगवा कपड़े पहने थे। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम शुक्राना। और मैंने कमंडल में चुपचाप पैसे डाल दिए, और मैंने बाद में मैंने कहा जय गुरु जी। तो अनंतम शुक्राना इसके लिए गुरुजी महाराज। और जो मुझसे गलती हुई, भूल चूक हुई, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ। और इतने प्यारे प्यारे सत्संग, इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजने के लिए, इतने मीठे मीठे सत्संग सुनवाने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब मैं कोई निगेटिव बात मेरे मन में आ जाती है, आप उसको पॉजिटिव बनाते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और इतनी हिम्मत देते हो, बेटी ऐसे मत सोचा कर, शुक्राना कर, ये ऐसे होगा, तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बना है तो शुक्राना नहीं कर रही है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, जो गुरुजी महाराज इतना ध्यान रखते हैं, इतने बड़े बड़े कष्ट काटते हैं और बेटे को कष्ट से निकालते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, वो गाँव गई, उसको इतना एंजॉय कराया आपने, और उसके अंग संग आप रहे, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। उसके परिवार को खुशियाँ देने के लिए, सुखी रखने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ऐसे ही बनाए रखना, बेटी का भी ससुराल गुरुजी महाराज, और बेटी के अंग संग रहना। और उस और गुरुजी महाराज मैं अपने बाबूजी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मेरे मायके परिवार में भी सब सुखी रहे, ससुराल परिवार में सब सुखी रहे, मेरी बहनों को भी सुखी रखना गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं अपनी मामी मामा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उनको हमेशा कष्ट से, हर दुख से, हर रोग से बचाना गुरुजी महाराज। क्योंकि मेरी मामी की फैमिली, मेरी मामी भी मतलब आ गई हैं गुरुजी के, मतलब गुरुजी ने उनका भी हाथ पकड़ लिया है। तो गुरुजी महाराज उनका भी ध्यान रखते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही संगत परिवार का ध्यान रखना। और पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। तो विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम को जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना विपिन भैया, सौम्या भाभी पे और पूरी टीम पे, और हमेशा सुखी रखना, स्वस्थ रखना, और हर कष्ट से बचाना, कभी किसी पे कोई दुख रोग कष्ट ना आए गुरु जी महाराज, सबके बच्चे कामयाब हों, और घर में कोई बीमार ना हो, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें गुरु जी महाराज, सबको हिम्मत देना। क्योंकि आपका मैसेज आता था 2026 में सबको खुशियाँ मिलेगी, ब्लेस करेंगे, तो गुरु जी महाराज
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ और मुझसे जो भूल चूक गलती हुई उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। सारे देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ और सबका शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी, संगत परिवार, जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना बाबा, जय गुरु अनंतम जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शकुंतला पांडे आज 1 जनवरी 2026 में पहला मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सौम्या जी और विपिन भाई साहब के प्लेटफॉर्म पे। तो और मेरी सभी को, जितनी भी संगत है, सबको मेरा बहुत 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 नमस्कार। और साथ में सभी लोगों को नए साल की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और सौम्य जी और विपिन भाई साहब के जितनी भी टीम है उनको बहुत बहुत खूब खूब ब्लेसिंग दे ईश्वर, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले सभी लोगों को। शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि आज पहले दिन ही मैंने आज के दिन ही सोचा था कि आज के दिन ही मैं शुरुआत करूँगी ये शुक्राना सत्संग करने की इस चैनल पर। तो मैंने आज ये इस वजह से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग यहाँ शेयर कर रही हूँ। बस मेरा इतना ही कहना है, बस इतने ही है कि आज का दिन है, पहला दिन है, तो मैं सभी के लिए शुभकामनाएं लेती हूँ। जितने भी लोग हैं सबको शुभकामनाएं प्राप्त हों। और गुरु महाराज की, हमारे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर की सभी को ब्लेसिंग प्राप्त हो। सौम्या और विपिन भाई साहब के टीम को और पूरी साथ संगत जी को, मेरे घर में भी मेरे बच्चों को और मुझे सभी को बहुत ढेरों 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 शुभकामनाएं, गुरु जी की ब्लेसिंग और शुभकामनाएं प्राप्त हो। और मैं इसके साथ ही मैं शुक्राना सत्संग से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सभी सत्संगत जी को राम राम और विपिन जी और सौम्य जी को मेरा राम राम और उनकी टीम को भी राम राम। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं दिसंबर 25 को मेरा जन्मदिन होने के साथ साथ हम लोग, मैं, मेरा बेटा, मेरे दोनों बेटे और मैं अमृतसर बाबा जी के, गुरु नानक बाबा जी के दरबार में गए और बड़े स्वर्ण मंदिर में जा कर के गुरु जी का आशीर्वाद लिया। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जा कर के, उनके दर्शन करके तब आई हूँ। उसके बाद ही मैंने शायद यहाँ ज्वाइन किया था, मुझे डेट याद नहीं आ रही है, बट मैं देखूँगी तब दूसरे सत्संग में तब बताऊँगी। और मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि सब कुछ ठीक है, सब ऊपर वाले की कृपा है। बस यही चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी संगत है उनके कष्ट दूर हों और मेरे भी कष्ट दूर हों, सबका अच्छा हो, सबके बाल बच्चे जो है बहुत पढ़े लिखे, अच्छा इन्वायरमेंट हो परिवार के अंदर, और बड़े बुजुर्गों का सबका सम्मान हो। और सब संगत को मेरा बहुत बहुत ये गुरुजी संगत जितनी भी है उनको सभी को मैं यही चाहती हूँ कि सबके परिवारों में खुशहाली आए और मेरे घर में भी इसी तरह से खुशहाली आए। मैं पुलिस एरिया में रहती हूँ दिल्ली में,
तो वहाँ पे भी हमारी कई लेडीज़ हैं जिनके साथ हमारा कई मतलब बातचीत और कई प्रोग्राम होते रहते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, हमारे कैंपस में ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुके हैं, वो रहती हैं यहाँ पे। तो मैं सभी से जितना हो सकता है मैं सभी से अच्छी तरह से काम करने के साथ साथ उनकी किसी की तकलीफ़ हो तो उसको भी मैं पूर्ण करने की कोशिश करती हूँ। ये गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है कि मुझे कोई भी अगर दिखाई देता है, किसी को तकलीफ़ होती है तो मैं सबसे पहले, मुझे पता चलता है तो मैं पीछे नहीं हटती, बिल्कुल सबसे पहले जाके उसकी मदद करती हूँ। बाकी ये ज़िंदगी का सच है कि हम किसी के काम आएँ, किसका अच्छा करें और कुछ भला करें किसी का भी, तो ये गुरुजी के वचनों में शामिल है। उन्हीं वचनों पे मैं चलने की पूरी कोशिश करती हूँ और बाकी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को से आज्ञा लेती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग में आती हूँ। इस बीच अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ सभी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज।